बहुत मकान आदमी है, बहुत झूठा, पर लोगों को झूठे ख्वाब दिखा के लोगों को हर बाद में वो झूठ बोलता है। अच्छा, आपने जो जिस वक्त नवाज शरीफ थे उस वक्त हमारी उम्र पढ़ाई की थी, हमने ना पढ़ाई के काबिल छोड़ा ना कमाई के काबिल छोड़ा। दोबारा इसी तरह 2016-17 की तरह नवाज शरीफ वापस आए हैं मुल्क में। की बात है, मुझे बड़ा दुख हुआ, आपका इतना नुकसान हुआ है, ना आपको पढ़ाई के काबिल छोड़ा गया, ना आपको कमाई के काबिल छोड़ा गया। लोगों को सबज बाग दिखाए थे तो वो झूठ, हर बात पे झूठ उन्होंने बोला, एक बात भी सच्ची वो सच करके नहीं दिखाला। जितने भी काम है नवाज शरीफ के, जितने भी उसके ऊपर केस हैं, उसके अपने ऊपर आपने किए हुए केस हैं। 2.5 साल के बाद वजीर आज़म मरियम नवाज होगी, अरबों की चीज़ 50, 2, 4, 5, 2 करोड़ में लेके अरबों की चीज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बदलता पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाजरीन, हम मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज 21 अक्टूबर है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान में यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा रखा गया, जिसमें नून लीग के रहनुमा, नून लीग के जो टिकट होल्डर हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में आवाम को शिरकत करवाई। बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ आई हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाड़ियों में लोगों को बहुत बड़ी तादाद में लेके आया गया और मीनार पाकिस्तान इस वक्त फुल हो चुका है। आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि किस जोशो जज्बा के साथ आए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब भाई सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ को इस मुल्क पर वापस आने पर खुश आमदीद कहते हैं। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो जिस वक्त नवाज शरीफ थे उस वक्त हमारी उम्र पढ़ाई की थी, हमने पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, लेकिन जिस वक्त से इमरान खान आए हैं इसने हमें ना पढ़ाई के काबिल छोड़ा ना कमाई के काबिल छोड़ा। ठीक है, मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं मुल्क में, इंशाअल्लाह दोबारा इसी तरह 2016-17 की तरह चमकता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। हम सब इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। जिंदगी रही, गर्दन भी कट गई तो नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मियां साहब आ रहे हैं, आज उनके इस्तकबाल के लिए आप यहाँ जमा है। मियां साहब 4 साल पहले गए, वाकई बड़े दुख की बात है, मुझे बड़ा दुख हुआ, आपका इतना नुकसान हुआ है, ना आपको पढ़ाई के काबिल छोड़ा गया, ना आपको कमाई के काबिल छोड़ा गया। तो मियां साहब जब मुल्क से गए हैं, वो आवाम के लिए रुक सकते थे, क्या वजह थी उनको जाने की? वजह यह थी कि उसकी तबीयत खराब थी। अच्छा। इन्होंने जेल में बंद किया उसको, अगर उसकी डेथ हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? इन्होंने कहना था वो तो पहले ही बीमार थे, ये इसलिए वो अपनी जान बचा कर गया, अपने आप को महफूज किया, इस आवाम को महफूज किया। इंशाल्लाह अब 4 साल बाद वापस आए हैं, इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान चमकता हुआ नजर आएगा। आपको यकीन है कि मियां साहब बिल्कुल ठीक हो के आ रहे हैं, कोई तबीयत वगैरह उनकी मजीद खराब नहीं? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि उसकी सेहत अब बिल्कुल सेहतयाब है। इंशाल्लाह इसी तरह जब इलेक्शन होंगे मियां नवाज शरीफ ही इंशाल्लाह हमारे वजीर आजम होंगे। आप बताएं मुझे कि ये इन्होंने बोला है कि मियां साहब की तबीयत खराब थी तो उनको जेल में डाल दिया गया और वो बाहर चले गए। तो अभी इमरान खान साहब भी कहते हैं, उनके कारकुनान भी ये कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब है, उनको जेल में धकेल दिया गया, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। तो क्या ये मामला था, बताइएगा मुझे। मेरी बात सुने, मियाँ साहब जब बीमार थे उस वक्त उनको वाकई हार्ट की पेशेंट थे। अगर खान साहब बीमार तो नहीं है? नहीं, खान साहब ने पहले कहा मैं बिल्कुल फिट हूँ। अब अगर उन्होंने कहा कि बीमार हैं तो वो अपना मेडिकल लेके, उनके वकील जो भी हैं, तो उनकी वो जैसे वो ट्रीटमेंट होती है वो भी करवा सकते हैं। वो उस पर बैन तो कोई नहीं, उस पर कोई ज़रा सा कोई बैन नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि खान साहब के ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर वो बीमार है तो उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए? और सर खान साहब का नाम लेना छोड़ दो कसम से। अच्छा, बर्बादी था। मैं तो 50 साल पीछे सियासी लीडर है। मेरी बात सुनो, सुनो, नवाज शरीफ के काम देख लो, सिर्फ 9 साल के, सिर्फ 9 साल के जितने भी काम है नवाज शरीफ के, उसके काम निकाल लो, बाकी पीछे क्या रह जाएगा? उम्मीद है मियां साहब अब जो है ना मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी दुनिया आपकी उम्मीदों पे पूरा इतनी दुनिया शेर है और शेर का साथ देने आई है। नहीं, मेरी दुआ है कि आपकी उम्मीदें जो हैं वो पूछा था कि मियां साहब अभी ठीक हैं या नहीं है? नहीं, अभी ठीक नहीं है वो, उनको अभी वो पेशेंट है अभी भी हार्ट के, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उम्मीद तो नहीं है ना वो दोबारा बाहर चले जाएंगे ना? हमने उम्मीदें लगाई हैं मियां साहब। भाई रब ने 15 साल यही मोहर लगी इंशाल्लाह मियां साहब की, यही रहेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम पर 2 पेज हो गए, एक वो और एक मियां साहब, 2 पेज हो गए अब एक पेज पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका नहीं ख्याल कि मियां साहब को भारत के बड़प्पन का मुजाहरा करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जितने भी सियासी इंतकामात के लिए जो भी मामला किए गए, जिसको भी जेलों में डाला गया, उनको बाहर निकाल दिया, जो बड़प्पन का मुजाहरा? मैं बात रोकता हूँ, सियासी पर्चा कोई भी इमरान खान पे ऊपर नहीं अभी भी। अच्छा, जितने भी उसके ऊपर केस हैं उसके अपने किए हुए केस हैं। मसलन जैसे तोशा खाना है, जैसे वो तोशा खाना वाला केस, वो कहते हैं कि जितना हमने लिया उससे ज्यादा इन्होंने भी लिया। यार जितना इसने लिया तोबा, इसने तो बेच के इतनी कीमती चीजें। ये कहता है कि इन्होंने BMW ली थी, मैंने तो यार BMW वो 2 पैसे दे के ली है ना, तो वो कहता है मैंने भी पैसे दे के ली। पेमेंट कितनी दी इसने? अरबों की चीज 50, 2, 4, 5, 2 करोड़ में लेके अरबों की चीज, ये तो इंसाफ नहीं ना। उन्होंने भी पेमेंट पूरी नहीं थी दी।
BMW अगर उन्होंने नहीं दी थी तो उन्होंने इंक्वायरी तो भुगती है ना, इंक्वायरी उनके ऊपर भी है, लेकिन क्यों ऐसा क्यों है? मतलब इनको सजा नहीं हुई, उनकी उसको हो गई है, ये किसको गलत सजा नहीं हुई? जितनी सजाएं दोषारोपण केस। जितनी सजाएं नवाज शरीफ को हुई उतनी मेरा ख्याल जरदारी नवाज शरीफ को उतनी किसी को भी नहीं हुई। खान साहब तो अभी पहली दफा, खान साहब सियासतदान है ही नहीं, मैं उसको सियासतदान नहीं, अयाश बंदे थे, इमरान खान याशी साहब पे करने आए इतने केस हैं, थे, इतने मेरी बात केस सुनो, हैं। याशी करने आए थे, उसको सियासत के बारे, ईमानदारी की बात जरा भी नहीं पता, यकीन करो। उनके ऊपर इतने केसेस हैं इमरान खान साहब के, उनके ऊपर करप्शन का केस क्यों नहीं है? करप्शन खुद कौन करता है? एसडीओ करता है, एएसआई करता है, नीचे लेवल से करप्शन होके ना फिर बैग ऊपर आते हैं। हाँ। तो इसी तरह तो हमारे इसलिए इमरान खान साहब के ऊपर केस नहीं इसके है ऊपर corruption केस का। नहीं है इंशाल्लाह, अल्लाह के बिल्कुल, फजल बहुत से अच्छी, करम से आपने मेरा अभी- ये माइंड फ्रेश कर दिया वाकई। मतलब मुझे शक था, मैं कहता था यार क्यों नहीं है, मैं बड़ा सोचता रहता था, नहीं, नीचे लेकिन level आपने पे। मेरे माइंड को जो है ना फ्रेश कर दिया ये बता के कि इस वजह से उनके ऊपर करप्शन का केस नहीं नहीं है। है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब अब वजीर आजम बन पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल तक वज़ीर आज़म मियाँ साहब होंगे। 2.5 साल तक? उसके बाद मरियम होगी। नहीं, 2.5 साल के बाद मरियम इंशाल्लाह। नहीं क्यों 5 साल वजीर बच्चों आजम? को लीड बनाएंगे फिर ये सदर बनेंगे इंशाल्लाह। नहीं 2.5 साल वजीर आजम रहने वाला मुझे समझ नहीं वो आई। आगे आएगा वक्त, तो आप खुद देख लेना, मेरी बात आज ठीक लिख होगा, लो, ठीक होगा। 2.5 साल के बाद वज़ीर आज़म मरियम नवाज होगी वजीर आजम मरियम नवाज इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि एक लड़की मुल्क को स्टेबल कर पाएगी, चला जितनी पाएगी? इस बड़ी तरह वो नहीं? लीडर है ना, मैं कसम से कह रहा हूँ कि यकीन करो, अगर पार्टी को आप संभालना, तर्जुमानी करेंगे, पार्टी आप तर्जुमानी करेंगे मरियम नवाज इंशाल्लाह, साहब। मरियम के पीछे मेरी जान भी हाजिर है। हाँ जी, शेखपुरा से मियाँ जवेद सिद्दीकी की क़यादत में हम आए हैं, उनके साथ मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, तो बड़े शौक़ से और इंशाल्लाह मियाँ जवेद सिद्दीकी की क़यादत में इंशाल्लाह आए हैं हम। अच्छा मियाँ जवेद सिद्दीकी साहब के साथ जी। उम्मीदें क्या है? अभी मियाँ साहब के साथ बड़ा रश लग गया है जी हमें। इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ बयानिया अपना लेकर आए हैं, तो कौन सा बयानिया? बयानिया अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, इंशाल्लाह वो सब कुछ करेंगे। सब कुछ करेंगे? हाँ जी। मुल्क को स्टेबल करेंगे? जी हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा ये इंशाल्लाह सियासी मुखालिफिन को उनके जो है ना इंतकाम भी लेंगे उनसे? नहीं वो अल्लाह पे छोड़ दिया है। सियासी मुखालिफिन से इंतकाम तो नहीं लेंगे? नहीं वो अल्लाह पे छोड़ दिया, इंशाल्लाह वो खुदा बेहतर करेगा। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो सबको जेलों में डलवा दिया। वो अल्लाह पाक ही करेगा जो इंशाल्लाह, तो वाम बता देंगे इंशाल्लाह, वाम साबित कर देंगे इंशाल्लाह, वोट देंगे तो कामयाब वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह बनेंगे। अच्छा इमरान खान साहब के सारे लोग उनको छोड़ के जाई जा रहे हैं और मियाँ साहब के साथ लोग ज्वाइन हो जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? वो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए थे, तो वो झूठ, हर बात पे झूठ उन्होंने बोला, एक बात भी सच्ची वो सच करके नहीं दिखाला। 9 मई का जो वाक़या हुआ आपके नज़र में वो गलत हुआ है? 9 मई का जो वाक़ा गलत हुआ? बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ है? देखो जी, फौज हमारे मुल्क की सरबराह है। बिल्कुल। अगर फौज ना हो तो पाकिस्तान को हिंदू खा जाए और कोई मुल्क ना छोड़े। इसने फौज पे हमला किया है, हमारे आर्मी कोर कमांडरों पर, वो हमारी जान है। उसने जो काम किया इमरान खान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी 9 मई के वाक़े में मुलव्वस है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए इस हक में अल्लाह को पक्की बात है। इंशाल्लाह। किधर देखें? बहुत मकार आदमी है, बहुत झूठा आदमी है इमरान खान। पर लोगों को झूठे ख्वाब दिखा के लोगों को हर बात में वो झूठ बोलता है। अच्छा आपने कहा 9 मई के वाक़े में जो भी मुलव्वस है उसको सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। फरूक हबीब साहब 9 मई के वाक़े में नामजद थे, वो उनको माफ कर दिया गया। किसको? फरूक हबीब साहब को उन्होंने कहा मैं पीटीआई छोड़ दूं, उनको माफ कर दिया। जो है ना, एक मिसाल है, जो फौज के साथ है ना उसको माफ कर दे, जो गलती की माफी मांग लेना उसे जो पीटीआई छोड़ दे उसको माफ कर दिया। नहीं, पीटीआई का मेरा मामला नहीं है, लेकिन ये तो गलत बात है ना, एक बंदा कत्ल करके कहे मैं माफी मांगता हूँ उसको माफ कर दिया।